आजकल बहुत ही ज़्यादा शदीद सर्दी पड़ रही है, तो इस बहुत ज़्यादा सर्दी से बचने के लिए आज मैं आपके लिए तिल से बनने वाली ऐसी कमाल की रेसिपी लेकर आई हूँ, जिसे देखने के बाद आप यकीन करें इंशाल्लाह आपको बहुत-बहुत ज़्यादा फ़ायदा होगा। इससे ना सिर्फ़ तो आप सर्दी से बच सकेंगे, बल्कि अगर आप में खून की कमी है, जिस्म में बहुत ज़्यादा दर्द होता है, बहुत सारे और मसले हैं, तो उन सभी का इलाज होगा। बेस्ट मल्टीविटामिन्स हैं, जिसे अगर आप खाते हैं, तो आप यकीन करें इसे खाने के बाद आपको किसी भी और विटामिन्स खाने की ज़रूरत नहीं होगी। तो चलें जी अपनी मज़ेदार और ज़बरदस्ती रेसिपी को शुरू करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप सब ठीक होंगे। सबसे पहले तो मैंने आपके सामने डाले हैं 2 कप मैंने यहाँ पर तिल लिए हैं। तिल आप कोई से भी ले सकते हो, व्हाइट भी हों, ब्लैक भी हों, लेकिन मैं यहाँ पर व्हाइट तिल का यूज़ कर रही हूँ। तो इन्हें आपने डालना है कढ़ाई में और डालकर आपने इनको हल्का-हल्का सा भून लेना है। बिल्कुल स्लो फ्लेम के ऊपर भूनना है, हाई फ्लेम बिल्कुल नहीं करनी। तो आपने इसको हल्की सी फ्लेम के ऊपर भूनना है। तो तिल के अंदर इतनी ज़्यादा फ़ादियत है कि इसमें बहुत ज़्यादा हाई मिक़दार में कैल्शियम है, इसमें बहुत ज़्यादा प्रोटीन है, यानी कि दूध से कई गुना ज़्यादा इसके अंदर कैल्शियम है और गोश्त से कई गुना ज़्यादा इसके अंदर प्रोटीन है। तो आप यकीन करें इस छोटी-सी चीज़ के अंदर अल्लाह पाक ने हमारे लिए बहुत सारे फ़ायदे रखे हुए हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि हल्के-हल्के से जो तिल है ना, वो हमारे थोड़े से उनका हल्का-सा कलर चेंज हुआ है। हमने इनका बहुत ज़्यादा नहीं करना। बस आपने इतना देखना है कि जब तिल के अंदर से थोड़ी-सी कड़कड़ाने की आवाज़ें आएँ, तो इसका मतलब है कि आपके तिल जो है ना, वो भुन चुके हैं। तो अब आपने इनको उतार लेना है। तो हल्का-सा मैं इनको और कर रही हूँ क्योंकि मुझे थोड़ी-सी इसके अंदर हल्की-सी कसर लग रही है। तो ये नज़र को भी बहुत ज़्यादा तेज़ करते हैं, हाफ़्ज़े के जितने मसाइल हों, सभी को अच्छी तरह से सेट करते हैं। तिल हमने साइड पर रख लिए हैं। यहाँ पर मैंने ले लिया है 1 कप बेसन और आधा कप हमने लिया यहाँ पर देसी घी। इसे अगर आप इसके साथ खाएँगे तो फिर तो थोड़ा-सा ज़रा आपको मज़ा आएगा खाने का, लेकिन अगर आप सिर्फ़ और सिर्फ़ तिल भी इस्तेमाल करते हैं तो उससे भी आपको बेइंतहा फ़ायदे हैं। आधा कप मैंने यहाँ पर लिया था देसी घी, तो अगर आपके पास ना हो तो आप आम घी भी ले सकते हैं। इससे ज़्यादा नहीं लेना। अब आपने इसके अंदर आपने बेसन को ना अच्छी तरह से भूनना है। कुछ ही देर में देखेंगे कि जो घी है ना, वो अच्छी तरह से बेसन के अंदर अब्ज़ॉर्ब हो जाएगा और इस तरह से इसकी लुक हो जाएगी, यानी कि घी ज़्यादा डालने की ज़रूरत नहीं होती। जैसे-जैसे आप भूनते जाएँगे ना, वैसे-वैसे ये जो बेसन है इसका कलर भी चेंज होता जाएगा और इसके अंदर घी की मिक़दार भी पूरी हो जाएगी। तो यहाँ पर आपने बेसन को भी बहुत ज़्यादा हल्की-सी फ्लेम के ऊपर भूनना है, ताकि ये जले नहीं और इसका हल्का-हल्का सा कलर जो है ना, वो चेंज हो जाए। यहाँ पर आप देख सकते हैं बेसन जो है हमारा काफ़ी हद तक भुन चुका है। बहुत ज़्यादा इस चीज़ के फ़ायदे हैं, तो अगर आप ज़रूर सर्दी इतनी ज़्यादा शदीद सर्दी में बनाते हैं और इसे खाते हैं, तो आप यकीन करें आपको बेइंतहा फ़ायदे होंगे। अक्सर लोग जो हैं वो बहुत सारी मल्टीविटामिन्स की टैबलेट्स वग़ैरह खाते हैं, तो अगर आप तिल जो हैं इनको आप अपनी ज़िंदगी में शामिल कर लेते हैं, तो आप यकीन करें आपको किसी भी मल्टीविटामिन की ज़रूरत नहीं होगी। तो सबसे इसका एक और मैं आपको अच्छा-सा तरीका बताऊँ कि अगर आपके पास खजूरें हों, तो खजूर को खोलकर आप उसकी गुठली निकाल दें और उसके अंदर आप यही वाले व्हाइट तिल भरकर 2 सुबह और 2 शाम में खा लें। तो आपकी जो विटामिन डी की जितनी भी कमी होती है, कैल्शियम की जितनी भी कमी होती है, वो सारी ख़त्म हो जाएगी। तो यहाँ पर तिल हमने भून कर ये साइड पर रखे हुए थे, इनको हमने ना ग्राइंड कर लेना है। थोड़ा-सा मैंने दरदरा करना है, यहाँ पर आप देख सकते हैं। कुछ इसको हमने किया है, कुछ को नहीं किया, क्योंकि अक्सर लोग या बच्चे अक्सर जो होते हैं, वो तिल साबित इस तरह से खाना पसंद नहीं करते। तो इसको मैंने थोड़ा-सा दरदरा कर लिया, यानी साबित भी हैं, थोड़े से मैश भी तिल हैं। तो तमाम तिल जो हैं उनको हमने अच्छी तरह से ग्राइंड कर लिया। ग्राइंड करने के बाद कढ़ाई हमने ले लेनी है और उसके अंदर हमने डाल लेना है गुड़। गुड़ को मैंने क्रश कर लिया था, आप चाहें तो इसको कूट भी सकते हैं और इसके अंदर मैंने 1/4 कप जो है ना मैंने दूध डाल दिया, यानी कि 3 से 4 चम्मच आपने इसमें दूध डालना है और दूध डालकर आपने इसको पिघलाने के लिए चूल्हे के ऊपर रख देना है, हल्की-सी फ्लेम के ऊपर। दूध ना हो तो पानी भी डाल सकते हैं, लेकिन थोड़ा कम ही डालना है। अच्छा, इसमें 2 कप तिल थे, 1 कप बेसन और इसके अंदर जो गुड़ है वो 1 कप ही हमने इसमें यूज़ किया है, बहुत ज़्यादा यूज़ नहीं करेंगे क्योंकि बहुत ज़्यादा मीठा हो जाएगा। तो जैसे ही हल्का-सा बॉयल है, इसके अंदर हमने डाल देनी है सब्ज़ इलायची। तो आपको यकीन करें इस गुड़ के अगर इतने ज़्यादा फ़ायदे हैं तो आप गिनने लगे तो आप शायद शुमार ना कर सकें। तो मैदे के जितने भी मसले होते हैं ना, मोजज़ाती तौर पर जो गुड़ है ना उसको ठीक कर लेता है। खाना खाने के बाद अगर आप छोटा-सा टुकड़ा गुड़ का खा लेते हैं तो आपका खाया पिया जो है ना वो हज़म हो जाता है। यहाँ पर अगर आपका दिल करे तो जो दिल करे आप यहाँ पर अपने ड्राई फ्रूट्स डाल सकते हैं, लेकिन मैंने बहुत कम मिकदार में थोड़े-थोड़े से डाले हैं, तकरीबन 3 से 4 चम्मच अखरोट और उसके साथ बादाम। अगर आप इनको स्किप भी कर लेंगे तो कोई मसला नहीं, आपके लिए तिल और गुड़ ही काफ़ी है।
अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा जी, उसके बाद जब आप देखें कि अच्छी तरह से आपका शीरा पक गया है, इसको आपने 1 या 2 तार वाला नहीं बनाना। जब आपका शीरा अच्छी तरह पक जाए और इस तरह की इसकी कंडीशन हो जाए, यानी कि इसमें हल्की-हल्की सी पानी की नमी होगी, तो फिर आपने इसके अंदर डाल देना है बेसन जो हमने रखा हुआ था। और उसके साथ ही जो तिल थे ना, आपने सारे के सारे तिल भी इसके अंदर डाल देने हैं इस तरह से। यहाँ पर आपने फ्लेम अपनी बिल्कुल बंद कर देनी है, फ्लेम आपने यहाँ पर ऑन नहीं करनी है और उसके बाद आपने बंद फ्लेम के ऊपर ही इसको आपने पकाना शुरू कर देना है, यानी कि आपने इसको मिक्स कर लेना है। अच्छी तरह से मिक्स करेंगे, मिक्स करने के बाद आपको लगेगा कि थोड़ा-सा ये पतला है, तो पहले आप इसको अच्छी तरह से मिक्स कर लें, लेकिन अगर आपको लगे कि इसमें हल्की-सी नमी है या पतला है, तो फिर आपने फ्लेम जो है वो ऑन कर लेनी है। बहुत हल्की-सी फ्लेम ऑन करनी है, यहाँ पर आपने तेज़ फ्लेम बिल्कुल भी नहीं करनी। तो करने के बाद फिर आपने ना इसको पका लेना है अच्छी तरह से ना थोड़ी देर के लिए। जब आप देखें कि इस तरह से ये जो तिल और गुड़ है ये पैन से अलग होना शुरू हो गया है, तो इसका मतलब है कि आपके तिल और गुड़ जो हैं इसके लड्डू जो हैं वो तैयार हो चुके हैं। तो यहाँ पर आपने इसको पहले अच्छी तरह से पका ज़रूर लेना है। अच्छी तरह से इसको पकाएँगे, यहाँ पर पैन से ये तमाम तिल और गुड़ जो है पकने के बाद, क्योंकि हमने हल्की-सी इसके अंदर नमी रखी थी, वो हमने नमी इसीलिए रखी की थी कि तमाम चीज़ों को इसमें डालने के बाद फिर अगर हम इसमें तिल और गुड़ डालेंगे, तो इससे इसका जो है ना पानी की नमी भी ख़त्म हो जाएगी और एक अच्छी तरह से थिक हो जाएगा। यहाँ पर तिल और गुड़ के लड्डू खाने के लिए जो आपने दूध बनाना है, वो मैं बना रही हूँ। तो सबसे पहले तो हमने लिया है 2 कप दूध, 2 कप दूध लेने के बाद आपने उसको बॉयल कर लेना है और इसके अंदर डालने हैं 2 अदद दालचीनी के पीस। आप 1 अदद भी डाल सकते हैं, 2 से 3 अदद लौंग डालने हैं। ये एक फ़र्द के लिए मैं बना रही हूँ, तो अगर आपने ज़्यादा बनाने हो तो आप ज़्यादा भी बना सकते हैं। दूध आजकल थोड़ा पतला आता है, तो आप 2 कप ले लें और आपने इसके अंदर दालचीनी, लौंग और सब्ज़ इलायची तीनों चीज़ों को आपने डालकर इतना आपने इसको पकाना है कि ये जो दूध है ना ये हाफ़ रह जाए। ये तमाम काम आपने बिल्कुल स्लो आँच के ऊपर करना है, बिल्कुल एकदम से हाई फ्लेम नहीं कर देनी कि दूध जो है बहुत अच्छी तरह से जल जाए, यानी कि जल्दी-जल्दी दूध जल जाए और इन तमाम चीज़ों का असर जो है ना दूध के अंदर ना आए। तो ये तीनों चीज़ें बहुत गर्म है, इसके अंदर जो हमने लौंग डाले हैं, दालचीनी डाली है, तो आपने इसमें चीनी नहीं डालनी, क्योंकि गुड़ के अंदर ऑलरेडी आप वहाँ पर चीनी खा रहे हैं, तिल और गुड़, तो फिर आप यहाँ पर चीनी मत डालिए, क्योंकि वैसे भी चीनी इतनी अच्छी नहीं है सेहत के लिए। तो आपने इसको इस तरह से फेंटना है बहुत अच्छी तरह से। इस दूध को आपने अगर उसके साथ यूज़ कर लिया तो आप यकीन करें, अगर आप सुबह में 1 लड्डू और ये 1 कप दूध का पी लेते हैं या शाम में खा लेते हैं, तो आपको बिल्कुल भी सर्दी नहीं लगेगी। जो अक्सर हमारे बुज़ुर्ग बच्चे सर्दी की वजह से बीमार हो जाते हैं, तो अगर आप उनको डेली इस तरह से देते हैं तो इंशाल्लाह वो कभी नहीं बीमार होंगे। तो यहाँ पर हमने दूध को अच्छी तरह से फेंट लिया है, फेंटने के बाद अब हमने इसको उतार कर साइड में रख लेना है। यहाँ पर गुड़ और तिल जो था हमने इसको कढ़ाई से निकाल कर थोड़ी देर के लिए ठंडा होने के लिए रख दिया था। ठंडा होने के बाद अब हमने इसके बना लेने हैं छोटे-छोटे से लड्डू। अच्छा, जो आपका दिल करे ना आप इसकी वही शेप दे सकते हैं, ज़रूरी नहीं कि आप इसके लड्डू ही बनाएँ, यानी कि जो आपका दिल करे। तो यहाँ पर जब देख लें कि आपके हाथों को या इसकी जो है बहुत ज़्यादा गर्म है, तो अगर आपके हाथ इसको बर्दाश्त कर सकते हैं तो आप इसके जल्दी से लड्डू बना लें, वरना ये सख्त हो जाएँगे। तो यहाँ पर आप किसी और को भी शामिल कर लें तो थोड़ा जल्दी से काम हो जाएगा। तो एक तो मैंने गोलाई में बना ली है जैसे हम आम लड्डू बनाते हैं, और थोड़े से एक ये मैं इस तरह से सिलेंडर शेप में बना रही हूँ, क्योंकि बच्चे जो हैं इस तरह की चीज़ें जो हैं वो खाना ज़्यादा पसंद करते हैं। तो बस सेम इसी में मेथड को फ़ॉलो करते हुए हमने अपने बाकी तमाम लड्डू जो हैं वो बना करके तैयार कर लेने हैं। और यहाँ पर मैंने तमाम लड्डू जो हैं वो बना लिए हैं। आप देख सकते हैं माशाल्लाह से बहुत-बहुत ज़्यादा टेस्टी, बहुत ज़्यादा हेल्दी बने हैं। तो अगर आप इसको 1 कप दूध के साथ ये एक आप लड्डू जो है आप इस्तेमाल करते हैं, तो आपके सारे दिन की जितनी भी कैल्शियम की कमी है, प्रोटीन है या जितनी भी विटामिन डी की कमी है, वो सारी इंशाल्लाह से दूर होगी। लेकिन आप इसको अपनी ग़िज़ा में शामिल ज़रूर रखें, वो भी डेली। तो अगर आपको मेरी आज की रेसिपी पसंद आए तो चैनल को ज़रूर लाइक करें, सब्सक्राइब करें। बहुत ही ज़्यादा हेल्दी हैं, बहुत ज़्यादा ये टेस्टी भी बने हैं, और सबसे बड़ी बात बहुत ज़्यादा बेस्ट मल्टी विटामिन्स हैं ये वाले ना। तो अक्सर लोगों को बिल्कुल पसंद नहीं होता मल्टीविटामिन्स खाना, तो अगर आप ये डेली खा लेते हैं तो आपको किसी मल्टीविटामिन की ज़रूरत नहीं है। बाकी दुआओं में याद रखिए। अल्लाह हाफ़िज़।